सो तो सूर दुर्लभ देवन को सतसंगति में यह है। सूरदास जी ने ये पंक्ति इसलिए गाई, संसार में हम किसी से भी संबंध बनाते हैं, किस भाव से बनाते हैं? उसको अपनत्व मान करके बनाते हैं, तो फिर उसकी मृत्यु पर रुदन क्यों होता है? बोले महाराज जी वो हमको छोड़ के चला गया। कहां चला गया? तुम्हारे सामने ही पड़ा है। जैसे उसके जीते जी बाल थे वैसे मृत्यु के बाद भी हैं, जैसी आंखें जीते जी थी वैसे मृत्यु पर भी हैं। सब कुछ वैसा है जैसे जीते समय था, उसका शरीर बिल्कुल वैसा है, लेकिन फिर रुदन क्यों होता है? तब हमारा हृदय स्वीकार करता है कि हमारा संबंध शरीर से नहीं है, इसके भीतर कोई था, उससे था, जिसको हमने कभी पहचाना नहीं। वही है चैतन्य, ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप। व्यक्ति की मृत्यु हमें बता जाती है कि वो हमारा था ही नहीं, जितने वर्षों से हम उसके पीछे लगे लगे सब बर्बाद करते जा रहे थे। तुलसीदास जी को यह शिक्षा जीते जी प्राप्त हो गई, इसीलिए मानस तैयार हो गई। जब अपनी गृहिणी के घर पहुंच गए रात्रि में, तब गृहिणी ने कहा, बोले कि इतना प्रेम यदि रघुनाथ जी से किया होता तुलसीदास जी, तुम्हारी गोद में खेल रहे होते आज। उसी समय तुलसीदास जी के नेत्र खुल गए। बोले बात तो बिल्कुल सही है, इतना परिश्रम, इतना प्रेम, इतनी तत्परता, इतनी व्याकुलता, इतनी विरह वेदना यदि रघुनाथ के लिए मैंने की होती तो आज रघुनाथ जी मेरे पास होते, तेरी तरह मुझे लताड़ नहीं रहे होते। उसी समय त्याग कर दिया और पहुंच गए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो ये चैतन्य जिसकी वजह से संसार के लोगों को भी हम अपना मान लेते हैं, वो चैतन्य तत्व कौन है? वही परमात्मा है। चैतन्य ठाकुर जी का जो यहां पर रूप बताया, उससे एक भाव और कहूं बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी को कभी पाषाण मत मानो। ठाकुर जी को कभी कोई पाषाण के भाव से, पत्थर के भाव से, आदि आदि भावों से कभी मत देखो। महाराज जी निवेदन करें, ये पीछे हमारे ठाकुर जी का ही चित्र है, हमारी सेवा के ठाकुर जी हैं। यहां तो बहुत बड़े दिख रहे हैं इतने से, तो मोसों कोई कहे आप कितने के खरीद के लाए हो, कहां से लेके आए हो, कौन सी दुकान से लेके आए हो, उस समय हृदय को इतनी वेदना होती है मानो जैसे एक मां से पूछा गया हो कि तुम अपना बालक किससे लेके आई हो। मीराबाई ने इसका ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल। कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, पर ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल। प्रेम ठाकुर जी को कभी ऐसा नहीं मानना कि कौन से पाषाण के, अष्ट धातु के, कौन से पत्थर से बनवाए आपने, नहीं। ना किसी कभी अपने ठाकुर जी के प्रति ये भाव रखने, ना किसी के ठाकुर जी का दर्शन करके ये भाव रखना है आपने कहां से बनवाए, कौन से मूर्तिकार ने बनाए, नहीं। ये प्रश्न आना ही नहीं चाहिए। साक्षात नाथ हैं, वो चैतन्य स्वरूप हैं। जब तक ये चैतन्यता का भाव ठाकुर जी के प्रति नहीं होगा ना, तब तक मंदिर जाना भी आपका व्यर्थ है। जब तक ये भाव नहीं आवे, इनको भी सर्दी लगती है, इनको भी गर्मी लगती है, इनको भी, जिस दिन ये चैतन्यता का भाव हृदय में आ गया कि ये चैतन्य है, आपको सेवा फिर सिखानी नहीं पड़ेगी, अपने आप होगी सेवा। जब तक हम पाषाण मानते हैं ना, जब तक हम उनको मूर्ति मानते हैं, तब तक हम सेवा नहीं करते, तब तक हम पूजा करते हैं। पूजा में और सेवा में अंतर होता है। हमारे पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी, हमारे परम पूजनीय श्री
वृंदावन वाले पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, हमारे पूज्य समस्त जितने भी भगवत रसिक संत जन हैं, ये पूजा नहीं करते, ये सब सेवा करते हैं ठाकुर जी की। जैसे ही बालक ने मुकुट धारण किया, तिलक धारण किया, पोशाक धारण करी, मामा जी के सन्मुख आ गए हो तो मामा जी दंडवती प्रणाम करते, जय हो मेरे रघुनाथ जी पधारे, जय हो मेरे लाल जी पधारे। फिर ये भाव नहीं रखते कौन को लाला है, कौन की कौन सी जाति को है, कौन के घर को है, या के माता पिता कौन है, ये सब भाव नहीं रखते। वो सीधे गोद में ही बैठाते अपनी, और यही भाव रखते कि मेरे ठाकुर जी विराज गए, मेरे नाथ आ गए। आज भी ऐसे भगवत रसिक संत कितने हैं हमारे वृंदावन में। ठाकुर जी के अपनी अवध की एक कथा है कि अयोध्या के एक महाराज जी थे, उनको ना श्री रघुनाथ जी के और सिया जी के झूलन उत्सव का बड़ा आनंद आता था। छोटे छोटे बालकों को ले आते गली में से और उनको बढ़िया श्रृंगार करके, मुकुट पहना करके और पोशाक धारण करा के, माला वाला पहना करके, और फिर महाराज वो झूला सजवाते और वह झूला पे ठाकुर जी को झुलाते, और यही भाव रखते कि मेरी सियाजू और मेरे रघुनाथ जी झूला झूल रहे हैं। और पूर्ण भाव रखते कि जोर से झूला नहीं झुलानो, कहीं डर लग जाएगा, कहीं कोई ऐसी भाव नहीं आ जाए, और मतलब पूर्ण भाव रखते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो रघुनाथ जी और श्री किशोरी जी दोनों झूला पे बैठे, तो महात्मा बोले, सरकार आज मेरो भाव है रो कि आपको मैं बढ़िया अपने हाथन से घुटे में खीर बना करके पवाऊं, बढ़िया गाड़ी वारी। तो सरकार ने भी आज्ञा दे दी, स्वरूप सरकार ठाकुर जी के बोले कि जाओ सिद्ध करो। अब महाराज सिद्ध करते 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 कभी भाव आ जाए या मैंने केसर डाल दूं, कभी आ जाए मैं पिस्ता डाल दूं, कभी आ जाए या मैंने कछु और भाव डाल दूं। अब इतनो समय है गयो कि स्वरूप सरकार जो झूला झूल रहे वो भूख के मारे व्याकुल है गए। बाबा कितनी देर और है? बोले बस सरकार अभी बन रही है, भाई आऊं लेके। अब स्वरूप सरकार बेचारे कभी सिया जी उतर के राम जी को झुला दें, कभी सिया जी बैठ जाएं, फिर रघुनाथ जी उतर के उनको झुला दें, और कभी दोनों जोर जोर से झूला को झुला के वहां में दोनों कूद के बैठ जाएं, फिर झूलवे लग जाएं। और इतनी भूख लगन लगी महाराज के स्वरूप सरकार को गुस्सा आ गयो। सिया जी को नहीं आयो, रघुनाथ जी को आ गयो। रघुनाथ जी बोले सवेरे ते है गई तुम्हारी खीर बनवे में ना आ रही है, यहाँ हमारे भूख के कारण प्राण निकले जा रहे हैं, कितना समय और लगेगा? बोले बस सरकार पधार रही है। बोले अब हम ना रुक रहे, हम अपने मुकुट उकुट सब उतार रहे हैं, हम अपना पूरा श्रृंगार उतार के अपनी मैया के पास जा रहे हैं, वहीं जाके प्रसाद पाएंगे। और बाबा कल से कोई और को लिए हूं, मैं नहीं आऊंगा। तो जब ये बात उन्होंने कही तो हृदय में इतनी वेदना हुई कि ये ऐसो भाविन ने क्यों कहो। तो बाबा को भी गुस्सा आ गया। बाबा जाके बोले उतार के दिखाओ मुकुट है। बोले मैं उतार दूंगा। बोले तुम उतारो, नहीं तो मैं कुआं में कूद जाऊंगा, उतार के दिखाओ। अब छोटे बालक स्वरूप सरकार उनने कही, बोले तुम चाहे कुआं में कूदो चाहे कहीं कूदो, हम तो उतार रहे हैं। और उनने जैसे ही अपना मुकुट उतारा और माला उतारी, इतने में ही वो महात्मा दौड़ करके गए और सांची में ही कूद गए कुआं में। अब तो स्वरूप सरकार घबरा गए, बोले कि ये तो बहुत गलत है क्यों। दौड़ करके राम जी गए, ऊपर से चिल्लाने लगे। वो स्वरूप सरकार ठाकुर जी के कहने लगे, अरे बाबा तुम तो सांची को कूद गए, मैं तो विनोद कर रहे हो, अब चलो ऊपर आ जाओ। बोले ना, अब मुझको यहीं डूबन दो, यहीं मेरे प्राण निकलन दो, आप उतार दो अपना सर्व श्रृंगार, चले जाओ यहाँ तक। कहा कही आपने मौसम, कल से कोई और को लिए ही हो, चले जाओ आप, मैं नहीं आऊंगा अब जब तक रघुनाथ जी बात कर रहे तब तक तो बाबा को क्रोध आ रहे हो, लेकिन जैसे ही सिया जी पधारी और सिया जी के स्वरूप सरकार ने जैसे ही ऊपर से भीतर निहारो, सोई बाबा रोने लगे। बोले अरे सियाजू आप नीचे मत झांको, बहुत गहराई है, डर लग जाएगा, आप नीचे मत झांको, मैं आ रहा हूं अभी ऊपर। सिया जी के स्वरूप को देख करके बाबा बोले मैं ऊपर नहीं गए तो ये नीचे देखती रहेंगी और नीचे देखेंगी तो डर लगेगा। ये हमारे तुरंत दौड़ करके गए और ऊपर जाकर के बाहर आ गए और आकर के स्वरूप सरकार को प्रणाम किया, हृदय से लगा लिए। ऐसी भावना स्वरूप के प्रति, ऐसी भावना मंदिर में विराजमान ठाकुर जी के स्वरूप के प्रति ये कब होती है? जब हमारे भीतर ये भाव स्पष्ट हो जाए कि ठाकुर जी चैतन्य हैं।
ये हमारे सब भगवत रसिकों के भाव हैं। हम में भी वो भाव जन्म लेवे कि ये ठाकुर जी का चैतन्य स्वरूप है, ये कोई पाषाण नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, तो ये ठाकुर जी का दूसरा रूप है।